आरजीकर में रेप और हत्या मामले में सुनवाई। हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने और शौचालयों और अलग विश्राम कक्षों के निर्माण में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई थी। साथ ही राज्य सरकार को काम को 15 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश भी दिया गया था। आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में एक बार फिर से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आज इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ देखिए, जूनियर डॉक्टर्स की अनशन आज देखने को मिलेगी। इसकी वजह से कौन कौन सी सेवाएं प्रभावित रहने वाली हैं हॉस्पिटल्स में? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये घटना होती है। इतनी भीभत्स घटना होती है और उस घटना के बाद अब लगभग 2 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, उनकी एसोसिएशन ये कह रही है कि हमें हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। और हमने देखा कि पहले भी 42 दिनों तक एक लंबी हड़ताल चली थी और उसके बाद हम देखते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने फिर से अपनी मांगों को सामने रखते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हमारी बात को नहीं माना, इसलिए हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और आपको मैं बताऊं एक लेटेस्ट अपडेट कि एक डॉक्टर की हालत बिगड़ गई है, उसको अभी एडमिट कराया गया है और यही वजह है कि आईएमए ने भी इसका सपोर्ट किया है। और आज आईएमए हेडक्वार्टर में भी लगभग 11 बजे के आसपास दिल्ली के तमाम डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं। तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स और उनके सपोर्टिंग स्टाफ वहां पर पहुंच रहा है और एक सांकेतिक प्रदर्शन वहां भी है। और मैं आपको बताऊं कि कई सारे, और दिल्ली ही नहीं, कई सारे देश के अस्पताल, चाहे वो चंडीगढ़ का हो या फिर वो राजस्थान हो, चाहे वो दूसरी जगहों पर, और राजस्थान से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर डेंगू चिकनगुनिया जैसी जो मौसमी बीमारियां हैं फैल रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखी हुई है। इसकी वजह से क्या है कि जितनी भी वैकल्पिक सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं, ओपीडी प्रभावित हो रही है और तमाम कई सारी महत्वपूर्ण जो सर्जरीज हैं वो प्रभावित हो रही हैं और जो तीमारदार हैं उनको परेशान इस वजह से होना पड़ रहा है। और आप देखिए, अगर ये चीजें सही दिशा में नहीं जाती हैं और अगर डॉक्टर्स की बात नहीं मानी जाती है तो उन्होंने कह दिया है कि हम इस बार आर पार के मूड में हैं और लड़ाई ये एक तरफा नहीं होगी, ये फिर लड़ाई पूरे देश में होगी और पूरे देश के डॉक्टर्स का गुस्सा एक बार आपको फिर से। लेकिन मोहित, हम समझने की ये भी कोशिश करेंगे आपसे। बीते दिनों हमने देखा राज्य सरकार की तरफ से डॉक्टर्स को मनाने की कोशिश की गई। खुद ममता बनर्जी ने बातचीत की तमाम लोगों से, उसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हो गया था। एक बार फिर से ये प्रदर्शन जो है सामने निकल कर आया है। अब क्या मांग करते हुए नजर आ रहे हैं राज्य सरकार को लेकर? इन डॉक्टर्स का क्या कहना है? पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मैं स्वाति वही बता रहा हूं, अभी 4 दिन पहले ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक पत्र लिखा राज्य सरकार को। उन्होंने साफ तौर पर कहा, इसके अलावा उन्होंने कई सारे जो दीगर नेता हैं उनको भी अलग अलग पत्र लिखे गए डॉक्टर्स की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर राज्य सरकार से ये अपील की। उन्होंने कहा कि जितनी मांगे हमने आपके सामने रखी थी, आपने हमारी मांगे नहीं मानी है। यही वजह है कि एक बार फिर से हमें प्रोटेस्ट के लिए उतरना पड़ रहा है। और वही पश्चिम बंगाल सरकार का, आपको भी याद होगा कि ममता बनर्जी की मीटिंग हुई डॉक्टर्स के साथ। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें डॉक्टर्स आए ही नहीं, ममता बनर्जी को अकेले भी बैठना पड़ा था। वो तस्वीर भी हमने देखी। उसके बाद ये लगा कि सुलह का रास्ता निकल आया है, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, लेकिन फिर से डॉक्टर्स ने कहा कि हमें सिर्फ भरोसा देके उठा दिया गया। 42 दिनों तक हमने हड़ताल की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसका जो नतीजा था वो सिफर था। उसके बाद फिर से इन डॉक्टर्स को एक बार बैठना पड़ा है, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी, चाहे वो फेमा हो, चाहे वो आरडीए हो, चाहे वो दूसरे संगठन हो, तमाम ऐसे संगठन हैं डॉक्टर्स के तमाम, और खासतौर पर आईएमए, अब सब खुल के एक बार फिर से सपोर्ट पे उतर आए हैं। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से ये अनशन जूनियर डॉक्टर्स का देखने को मिल रहा है। मोहित, बने रहिए, मेरे 2 सहयोगी और हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं, मधुकर रिम्स रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मैं आपका रुख करूंगी। जूनियर डॉक्टर्स अनशन पर है, इसका कितना असर पटना एम्स में आपको देखने को मिल रहा है? कौन कौन सी सेवाएं प्रभावित है? तीमारदारों का, मरीजों का क्या कहना? सिर्फ एम्स ही नहीं, पटना, बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शाम 6 बजे तक आईएमए के कॉल पर बिहार के डॉक्टरों ने भी सपोर्ट किया है। और बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, डीएमसीएच हो, एसकेएमसीएच हो, इन तमाम अस्पतालों के साथ साथ एम्स और मेरे अस्पतालों में से एक है जो पटना में अवस्थित है,
मैं उसी के बैकग्राउंड में खड़ा हूँ, जहाँ भी ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित है। यानी डॉक्टरों के तरफ से एक दबाव की राजनीति इख्तियार की गई है और आईएमए के कॉल की वजह से तमाम डॉक्टर दिलो जान से जुटे हुए हैं और डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक न्याय पीड़िता को नहीं मिलेगा तब तक हम पूरे देश स्तर पे सपोर्ट। बिल्कुल, देखिए तमाम जो संगठन है डॉक्टर्स से जुड़े, चाहे आईएमए हो, फेमा हो, वो एक साथ हो गए हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आशुतोष बने रहिए, हमारे साथ मधुकर भी हैं। मधुकर, आज जूनियर डॉक्टर्स के अनशन का कितना असर झारखंड में देख रहे हैं आप स्वास्थ्य सेवाओं पर? देखिए आरती, मैं अभी यहाँ रिम्स में खड़ा हूँ और रिम्स जो है यहाँ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है और यहाँ सुबह 6 बजे से ही लगातार जूनियर डॉक्टर जो हैं वो अपना कामकाज बंद किए हुए हैं और सबसे ज्यादा असर जो है वो इमरजेंसी पर तो थोड़ा कम भी पड़ रहा है, लेकिन जो ओपीडी सेवा है वो पूरी तरह से ठप दिखाई दे रही है। जो हम देख सक रहे हैं, ये जो पीछे ये ओपीडी का काउंटर है और इस काउंटर में तमाम लोग आए हुए हैं, जिनको की सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लोग हैं जो झारखंड के अलग अलग इलाकों से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग इलाकों से आकर के लोग इलाज कराते हैं। हमारे साथ कई लोग हैं। भाई साहब, ये बताइए आप यहाँ कहाँ, आप क्या दिखाने आए? हाँ, दिखाने के लिए आए। तो बंद है यहाँ का काम, कमाए के लिए गारंटी नहीं दे रहा है। कोई कुछ बता रहा है? बता रहा है आज बंदी चल रहा है, आज बंदी यहाँ पर डॉक्टर लोग करके रखे हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कई लोग हैं। आप भी दिखाने आए हैं? हम तो गया से आए हुए हैं। ENT डॉक्टर संपूर्णा से यहाँ पर पहुँचने के बाद बोला जा रहा है कि ओपीडीएस बंद, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है, तो परेशानी हो गई। गया से आया सर। तो गया से आए हैं, जैसा कि मैं अभी पहले आरती बता रहा था कि यहाँ अलग अलग दूर दूर से। आप बताइए। बिल्कुल, देखिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। मधुकर, मैं आपके साथ स्वाति हूं, जरा हम मोहित का भी रुख कर लेते हैं। मोहित, क्या इन डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने की कोई पहल यहाँ पर सरकारों की तरफ से की जा रही है? इसको लेकर कोई अपडेट आई है क्या? देखिए, मैं बताऊं, इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से अपनी नजर बनाकर रखी हुई है और आप देखिए कि जब पिछली मर्तबा ये सारी चीजें हुई थी तो उस समय इस बात को लेकर काफी किरकिरी भी हुई थी कि आखिरकार स्वास्थ्य मंत्रालय या उसके अधिकारी अपनी तरफ से कोई पहल क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि आरडीए, फेमा, इनके अलग अलग बिल्कुल मोहित, क्योंकि तस्वीरें लगातार आ रही है, मधुकर के पास मैं जाना चाहूंगी। एक बुजुर्ग शख्स है उनके पास, मधुकर उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या दिक्कतें उनको आ रही है इस वक्त? बिल्कुल, जैसा अमूमन होता है कि हम लोगों से लोगों को एक उम्मीद जगती है, उसी उम्मीद को लेकर के बाबा आए हैं। बाबा, कहाँ से आए हैं, क्या दिक्कत? अच्छा, हाँ, साफ किसी से पूछे कुछ? तो बाबा आप वहाँ पर बैठिए, है ना, आज हड़ताल है, इसीलिए जूनियर डॉक्टर लोग हड़ताल पर है, इसलिए नहीं होगा आपका काम, है ना, आप वहाँ बैठे रहिए, ठीक है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं, बड़ी उम्मीद लेकर के हमारे पास ये बाबा आए थे, रामगढ़ से आए। तो जो पूरे इलाके, पूरे झारखंड ही नहीं, बिहार गया के भी लोगों को मैंने दिखाया, तो यहाँ पर समस्या का अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से मरीज आते हैं, उम्मीद लेकर आते हैं, वैसी स्थिति में यहाँ पर साफ तौर पर आरती देखा जा सकता है। मधुकर, देखिए स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर देखने को मिल रहा है आज इस अनशन को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर। मधुकर, आशुतोष और साथ ही मोहित, आप तीनों का बहुत शुक्रिया करूंगी इन तमाम अपडेट्स के लिए।